हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यूट्यूब चैनल साइंस प्रिपरेशन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। और ये आज थर्ड लेक्चर है बेटा, और इस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री 8.1 के विषय में 3 क्वेश्चन के आपको जानकारी दिए हैं। आज ये चौथा क्वेश्चन है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। बीच बीच में आपको हर चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम फर्स्ट लेसन से ही पढ़ाना चालू करेंगे। और हमारे साथ हमारे टीम के मेंबर अशफाक सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। लगातार उन्होंने कई स्कूलों में अच्छा रिजल्ट दिया है। एक अनवार उल्लक भी है रसूलपुर टप्पा में, उसमें भी उन्होंने लगातार बहुत अच्छा रिजल्ट देते चले आ रहे हैं अपने यूनिक कोचिंग के माध्यम से। बच्चे खुद बता भी रहे हैं और लगातार कमेंट भी कर रहे हैं व्हाट्सएप में। और आप लोगों का भी कमेंट और सब्सक्राइब चाहिए बेटा। आप लोग जितना सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे उसी प्रकार से हम इतना अच्छे लेक्चर आपको देते जाएंगे कि आप खुद स्वतः जो समझ में आएगा कि कितने अच्छे सर पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के विषय में हम जानकारी देते हैं बेटा। कहता गिवन द 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। फिर ध्यान दें, गिवन द 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड द साइन ए एंड सेक ए निकालना है बेटवा। तो चलिए देखिए, 15 cot A इक्वल टू 8। अब देखो ये इनटू में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए cot A इक्वल बेटवा 8/15, क्लियर है ना। चलिए इसके बाद देखिए हमारे पास ए बी और सी। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमने बताए थे हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेटवा बेस। अब तुम्हें को पता करना है कि cot A बराबर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखिए बेस क्या है बेटा, ए बी। बेस क्या है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। इसके मतलब ए बी बराबर जो दिया है, ए बी बराबर कितना दिया है 8 और बी सी बराबर कितना दिया है 15। क्लियर है यहाँ तक। फिर लिखेंगे बाई यूजिंग आप पीटी। पीटी मतलब बताए थे हमने पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। करेक्ट है ना यहाँ तक। अब देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेटवा बी सी की वैल्यू कितना दिया है, बी सी बराबर 15 दिया है बेटवा, 15 का स्क्वायर। ए बी कितना दिया है 8 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कहेंगे 225, वेरी गुड। 8 का स्क्वायर कहेंगे तो 64। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 289, स्क्वायर काटेंगे तो क्या आएगा बेटा, रूट आएगा ना। तो देखिए ए सी इक्वल टू 289 का क्या होगा 17 इंटू 17। ए सी इक्वल टू कितना निकलेगा 17। तो ये हाइपोटेनस कितना निकल गया 17। करेक्ट है। फाइंड क्या करना है, देखिए हमको फाइंड करना है साइन ए। चलिए साइन ए बराबर क्या होगा बोलिए, हाँ सही बात है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। वेरी गुड। परपेंडिकुलर कितना दिया है 15, हाइपोटेनस कितना दिया है 17, वेरी गुड। अब सेक ए बराबर हाइपोटेनस अपान बेस, वेरी गुड, सही बात है। हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस कितना दिया है 17 और बेस कितना दिया है 8, सही है ना। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और हम आपको कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे भी कि ये इसका क्या होता है बेटा, आंसर हो गया ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन द सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान करिए
ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर ध्यान करिए, रेशियो क्या दिया है, रेशियो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात उन्होंने किया है। तो सेक दिया है, बाकी हमको 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। कौन कौन होते हैं तो हम आपको बता भी देते हैं। जैसे साइन थीटा हुआ बेटा, कास थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। अब इसका अपोजिट में साइन को उल्टा कोसेक थीटा होगा बेटा, और सेक थीटा है, और टेन को उल्टा काट थीटा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमको इसमें दिया क्या है बेटा, हमको जो दिया है वो सेक थीटा दिया है। अब सेक थीटा के बाद देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 हमको निकालने हैं। चलिए इसका सलूशन करेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अच्छा चलिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, हाइपोटेनस अपॉन बेस। वेरी गुड, सही है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता ही है। आप देखो इसका फिगर बना लो बेटा। अब देखो ए बी सी, अच्छा ए बी सी कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं, अपने अनुसार मान सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या है बेटा, थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा दिया है तो हमने यहाँ थीटा लिख दिया। और थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। वेरी गुड, सही बात है, परपेंडिकुलर ही होगा। और 90 के सामने वाला जो बेस होगा वो क्या हो, 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस, अब बाकी बेस। सही है। अब चलिए क्या पता है बेटा आपको, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना दिया है 13, बेस कितना दिया है 12। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल थीटा, एंगल बी बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, ये हमने खुद किया ही है। ठीक है। अब यहां से देखेंगे बाई यूजिंग ऑफ पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या दिया बेटा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। करेक्ट है ना बेटा। अब देखिए ए सी की वैल्यू कितना दिया बेटा 13, तो 13 का स्क्वायर, बी सी दिया नहीं है, बी सी फाइंड करना हमको, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे 169 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब देखो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 169 माइनस 144 इक्वल टू बी सी स्क्वायर बेटा। अब सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, 5 2 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, स्क्वायर काटेंगे तो रूट आएगा, तो बी सी इक्वल टू कितना निकलेगा भैया 5 इंटू 5, अर्थात बी सी इक्वल टू निकलेगा 5। बी सी कितना निकलेगा 5। अब कहता है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल में सभी, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सभी अनुपात निकालना। तो कौन उनको दिया है ऑलरेडी, सेक दिया है, हमने पहले बात किए थे, सेक दिया है कि नहीं दिया है। तो अगर हमको सेक दिया तो साइन निकालना है, कास निकालना, टेन निकालना, बाकी हम लोग पलट देंगे। देखिए साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा, पहले इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 5 दिया बेटा, हाइपोटेनस 13, वेरी गुड। कास थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना दिया है 12 बाई 13। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 5/12। अब देखिए साइन को उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा, अब इसको करेंगे h/p होगा, अभी उल्टा लिख दिया 13/5। बोलो बिल्कुल सही है। कास ऑलरेडी दिया है तो छोड़ दो, tan का उल्टा क्या होगा काट, tan का उल्टा काट, तो क्या होगा b/p, बेस बाई परपेंडिकुलर 12/5। बात समझ गए ना। तो ये भी आसानी से सलूशन हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, आप कर लेंगे। ठीक है ना। और ध्यान करिए बेटा, एक चीज़ ध्यान करिए कि किसी के अफवाहों में मत पड़िए, लाइव सब्सक्राइब करिए, और लगातार अच्छे से अच्छे मैं वीडियो दूंगा बेटा, और बहुत सारे क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है। और
कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट में क्वेश्चन तो कमेंट में क्वेश्चन भी भेज दीजिए, उसका सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। लगातार भी हमारी टीम लगातार कोशिश यही करे कि कौशाम्बी क्षेत्र को अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने की, और 100% कोशिश यही रहेगी कि आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर मिलते हैं। अभी चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बेटा, नेक्स्ट हम लोग फिर आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के, न्यू एनसीईआरटी है। तो इफ cot थीटा इक्वल टू दिया बेटा 7/8, कहता है इवैल्यूएट, इसको वैल्यू बताना है, इवैल्यूएट करना है। पहला दिया है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। एक बात और समझ सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये a है, ये प्लस b कर दो, और ये a है, ये माइनस b कर दो। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका होता है ना बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी प्रकार से ये b है, ये a प्लस b है, और ये a माइनस b है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए इसे हम भी लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो हम ऐसे भी सोल्यूशन देख लेंगे, अभी बाद में देंगे, आपको बताएंगे भी। तो देखिए पहला हमारा इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, फिर बात करते हैं। तो देखिए क्या दिया बेटवा, दिया है काट थीटा इक्वल टू 7/8। तो तुम पहले बताओ काट थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो सब लोग। 7/8 तो क्या होगा काट थीटा बराबर बेस बाई, हाँ वेरी गुड, सही है, परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल सही है। तो अब आपको पता है ना, ये थीटा हो गया, ए कर दो, बी कर दो और सी कर दो, ठीक है। तो बी 90 डिग्री पर है, करेक्ट है, ये पता ही है आपको। अब देखो बेटा बेस कितना दिया है, हाँ 7, और परपेंडिकुलर 8, फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस, सही है। अर्थात ए बी बराबर दिया है 7 और बी सी बराबर दिया है 8, और ए सी क्या करना है, फाइंड करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लगातार तरक्की कर रहे हैं बेटा। कोशिश करेंगे तो 100% कौशाम्बी में भी लाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी अपना नाम करेंगे रोशन, बाय यूजिंग आप पीटी, ठीक है, बाय यूजिंग आप पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा बेटवा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सही है। अब ए बी की वैल्यू कितना दिया है, जल्दी बोलो, 7, वेरी गुड, बी सी की 8। अब ए सी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, 8 का स्क्वायर 64, सही है। ए सी स्क्वायर ऐड कर दीजिए, सही है, 6 4 10 11, सही है। स्क्वायर काटेंगे तो रूट, ए सी बराबर कितना निकला, रूट 113। अब इसका तो फैक्टर होगा ही नहीं, तो ये कितना निकला बेटा 113, सही है। चलिए अब इसके बाद देखिए ध्यान से बेटा, आप लोग देखेंगे अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा, पहला साइन, दूसरा कास, फिर काट हमको ऑलरेडी फाइंड दिया, तो साइन कास फाइंड करिए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, वेरी सही है। परपेंडिकुलर कितना दिया है 8/√113, सही है, 113, सही है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। कास थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, सही है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। बेस कितना दिया है 7/113, हाइपोटेनस कितना दिया है 113। अब देखिए इवैल्यूएट करना, पहला क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, वेरी गुड, अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताएं आप लोग, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, ये देखो ये a है और ये प्लस b कर लो, अब ये a है ये माइनस b कर लो, तो देखो ये क्या बनेगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इधर भी यही देखो, नीचे भी डिनोमिनेटर भी a प्लस b और a माइनस b, तो क्या बनेगा बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बोलिए बात सही है ना। तो चलिए अगर इसे करेंगे तो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा,
1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या होगा बेटवा, ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है जल्दी बताओ। हाँ सही है, 1 माइनस 8 अपान रूट 113 का होल ट्वाइस अपान 1 माइनस कास की वैल्यू 7 अपान रूट 113 का होल ट्वाइस। बोलो सही है, क्लियर है ना। अब देखो बेटा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 113 अपान 1 माइनस 49 अपान 113 बाई 1 करा दो, इसका क्रॉस इधर इसका इधर, चलिए ठीक है। तो 113 माइनस 64 अपान 113 माइनस 49 अपान 113, अब इसको कैंसिल कर दो। अब चलिए 13 में 4 गए, जल्दी बताइए 13 में 4 गए, चलिए सही है 9 है। अब देखिए यहाँ कितना बचा 10 में 6 गए 4, वेरी गुड सही है। अब यहाँ कटिए 13 में 9 गए 4, और यहाँ कितना बचा 10 में 4 गए 6, ठीक है। अब देखो बेटा यही चीज़ क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, पहला इवेल्युएट हो गया। दूसरा क्या दिया देखो इसी में, दूसरा दिया है काट थीटा का होल ट्वाइस। क्या दिया है, काट थीटा का होल ट्वाइस, काट स्क्वायर थीटा। अब काट की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 7/8 दिया है ना, 7/8 का होल ट्वाइस इक्वल टू 49 अपान 64, सही है ना। चलिए ये भी देखिए इसका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, दोनों वैल्यू इवेल्युएट हो गई ना। चलिए तो नोट करिए। हाँ बेटा अब हम कल फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून सब लोगों को, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों को यूपी बोर्ड में आए हुए अच्छे स्टूडेंट को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए बेटा, माँ बाप पैसा बहुत ही मेहनत करके देते हैं बेटा, इसके लिए ध्यान करिए। हम भी लोग गरीब परिवार के, इसलिए हम पैसे की वैल्यू जानते हैं। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि फालतू घूमिए मत बेटा और पढ़ाई करिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अभी के सर फिर आएंगे सराय के लिए।